क्या होता है जब दो ताकतवर देश आपस में भिड़ जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही काल्पनिक लेकिन एक गंभीर विश्लेषण पर आधारित सिनारियो को देखने वाले हैं। साल 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच एक जंग। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये नौबत आ कैसे सकती है। तो सीन कुछ ऐसा है। साल है 2026, महीना फरवरी का। मिडिल ईस्ट में टेंशन अपने चरम पर है और दुनिया की दो बड़ी सैन्य ताकतें अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक सीधी जंग में। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर आखिर पहुंची कैसे। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी जमीन 1 साल पहले यानी 2025 में ही तैयार हो गई थी, जब डिप्लोमेसी मतलब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए। और इसी का नतीजा था कि 28 फरवरी 2026 को मिलिट्री एक्शन शुरू हो गया। ये लड़ाई पूरे 40 दिन चली और फिर 8 अप्रैल को जाकर सीज फायर का ऐलान हुआ। तो चलिए अब उस बड़े सवाल पर आते हैं कि ये टकराव आखिर हुआ ही क्यों। इस विश्लेषण के मुताबिक इस युद्ध की आग को भड़काने के पीछे 5 बड़ी वजहें थीं। 5 ऐसी चिंगारियां जिन्होंने मिलकर एक बड़ी तबाही को जन्म दिया। अच्छा, तो ये 5 कारण थे। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, हॉर्मुज की खाड़ी में बढ़ता तनाव, अलग अलग देशों में चल रहे प्रॉक्सी वॉर्स, बातचीत की पूरी नाकामी और आखिर में बहुत ही सख्त आर्थिक पाबंदियां। तो एक एक करके इन सभी को जरा गौर से देखते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और उसके सहयोगी, खासतौर पर इजराइल को ये पक्का यकीन हो चला था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत बहुत करीब है। इसे एक तरह से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यानी अस्तित्व का संकट माना गया। और जाहिर है, जब बात यहाँ तक पहुँच जाए तो मिलिट्री एक्शन का प्रेशर तो बनना ही था। अब आते हैं दूसरे कारण पर, हॉर्मुज की खाड़ी। ये समझ लीजिए कि दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन है। तो जैसे ही ईरान ने इस लाइफलाइन को काटने यानी यहाँ से ऑयल सप्लाई रोकने की धमकी दी, बस माहौल एकदम से गर्मा गया। अमेरिका ने फौरन अपनी मिलिट्री मौजूदगी वहां बढ़ा दी और टेंशन खतरनाक लेवल पर पहुंच गई। तीसरी वजह थी प्रॉक्सी वॉर्स, जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया। हुआ ये कि गाजा में इजरायली एक्शन के जवाब में ईरान समर्थित ग्रुप्स ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए और बस इन्हीं हमलों ने अमेरिका को सीधे सीधे इस लड़ाई में खींच लिया। फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर था डिप्लोमेसी का फेल होना। 2025 में ईरान न्यूक्लियर डील, जिसे JCPOA भी कहते हैं, उसे दोबारा पटरी पर लाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई और इसके साथ ही शांति से मसला सुलझाने की जो एक आखिरी उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई। तो बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। और आखिर में 5वां और एक बहुत बड़ा कारण था इकोनॉमिक प्रेशर। अमेरिका ने ईरान पर इतने कड़े प्रतिबंध लगाए कि उसकी अर्थव्यवस्था की कमर ही टूट गई। इस इकोनॉमिक वॉरफेयर ने देश के अंदर और बाहर दोनों जगह टेंशन को आसमान पर पहुंचा दिया। तो ये पांचों चीजें जब एक साथ मिली तो एक ऐसे टकराव की जमीन तैयार हुई जो भले ही सिर्फ 40 दिन चला, लेकिन बहुत ही भयानक था और उसके असर बहुत लंबे समय तक रहने वाले थे। तो सवाल ये है कि उन 40 दिनों में आखिर हुआ क्या? तो इस एनालिसिस के मुताबिक 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल कोalition ने मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया और अगले 40 दिनों तक जो हुआ उसने पूरे मिडिल ईस्ट को सचमुच हिलाकर रख दिया। देखिए, कोई भी जंग हो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस जंग का अंजाम क्या हुआ। इंसानी जानों पर, साजो सामान पर और पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा। जो सबसे भारी कीमत चुकाई गई वो थी इंसानी जानों की। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 40 दिनों में 12,000 से ज्यादा ईरानी लोग मारे गए, जिसमें सैनिक और आम नागरिक दोनों शामिल थे। सोचिए, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। और जब हम इन आंकड़ों को कंपेयर करते हैं तो इस लड़ाई की एक और भयानक तस्वीर सामने आती है। एक तरफ ईरान के 12,000 से ज्यादा लोग और दूसरी तरफ अमेरिका के सिर्फ 7। ये जो फर्क है ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्हें भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। कई बेहद महंगे फाइटर जेट्स तबाह हो गए और तो और एक पूरा का पूरा थैड एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री और फाइनेंशियल लॉस था। और इस जंग का असर सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं रहा, इसके झटके पूरी दुनिया ने महसूस किए।
ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर संकट आ गया और पूरे मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी यानी स्थिरता दांव पर लग गई, जिसके आफ्टरशॉक्स शायद आज तक महसूस किए जा रहे हैं। तो ये पूरा सिनेरियो जो कि एक एनालिसिस पर बेस्ड है, हमें एक बहुत ही अहम सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या गुजरी हुई बातें और इस तरह के विश्लेषण आने वाले कल के लिए एक चेतावनी हो सकते हैं? क्या हम इनसे सीखकर तबाही की तरफ जाने वाले रास्तों से बच सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए जरूरी है।